Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Inspiration Hub by Sonia। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेव सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि 11th क्लास के 12th चैप्टर से लेके हम आगे जो है 12th क्लास के आगे फर्दर जो 4 चैप्टर्स है वहां तक पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं जो है 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक डाल दूंगी, जहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसमें एक तो होंगे जो ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे, या जिनको एसाइक्लिक का मतलब जो साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे, ओपन स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स जिनको हम बोल देते हैं। अब ओपन चेन में क्या होंगे? ओपन चेन में हमारे स्ट्रक्चर्स आप इसमें बोर्ड पे देखिए एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि इथेन है, आइसोब्यूटेन है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? हमारे ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड के, मतलब जिसमें ओपन मतलब बॉन्ड जो है हर एक ओपन है, क्लोज नहीं हुई है, मतलब एक रिंग फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक क्लोज्ड चेन और साइक्लिक, नाम से ही पता लग रहा है। क्लोज चेन का मतलब क्या है कि एक क्लोज चेन फॉर्म हो गई है, अब स्ट्रक्चर इज नो मोर ओपन। ठीक है, बंद हो गया है, क्लोज हो गया है स्ट्रक्चर। तो इसके आप एग्जांपल स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरांस। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे एग्जांपल्स हैं क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स के। तो देखिए, अब जो है फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स की। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमो का मतलब सभी को पता है, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। एंड साइक्लिक मतलब जो साइकिल है या हमारी रिंग है। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें रिंग फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन रिंग के अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम एटम्स होंगे, और मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, वहां पर कार्बन होगा। इसलिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल देते हैं, क्योंकि जो मेन चेन है उसमें क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि एनिलीन। अब एनिलीन में आप सोच रहे होगी NH2 है, तो ये होमोसाइक्लिक कैसे हुआ? तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, मैंने बात की है कि रिंग के अंदर, तो रिंग के अंदर तो आप देखिए सारे के सारे क्या है, कार्बन है। जो NH2 है वो तो रिंग से बाहर जाकर लगा हुआ है। ओके, तो क्लियर है, होमोसाइक्लिक मीन जो रिंग के अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो एटम क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें साइकिल की फॉर्मेशन तो होगी, और उस साइकिल के अंदर जो है डिफरेंट एटम्स अटैच्ड होंगे, जैसे कि आपका फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया, पिरिडीन हो गया। स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इनमें आप देखो कि रिंग के अंदर ही जो है हेट्रो एटम अटैच्ड है, सो इसलिए इनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स अटैच्ड होंगे हमारी रिंग के अंदर। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो पहले देखते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? अगर इसे हम तोड़ के देखेंगे तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है स्टूडेंट्स, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, इट मीन्स ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करेगी। ठीक है, chemical properties will be similar to the aliphatic compounds. They are known as alicyclic compounds. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसे हम डिवाइड कर दिया हमने एरोमेटिक कंपाउंड में। अब एरोमेटिक का मतलब देखो, एक तो इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है एरोमा,
एरोमा का मतलब आप सभी को पता है, एरोमा का मतलब क्या होता है? स्मेल। तो इनकी बहुत ही यूनिक सी स्मेल होगी। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं एक स्पेसिफिक स्मेल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं, उसे हम बोलते हैं एरोमा, और वहीं से इसका नाम पड़ा है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक और चीज होती है, वो होती है हमारी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स आप स्ट्रक्चर देखो बेंजीन का, बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने क्या कर रखा है, एक बार तो क्या कर रखी है कि बॉन्ड्स लगा रखी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रही है बॉन्ड्स हमने लगा रखी है। और इसी स्ट्रक्चर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक और अल्टरनेटिव है। देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर क्या कर दिया, देखो बॉन्ड्स की जगह बीच में क्या आ गया, सर्कल आ गया। तो ये जो सर्कल है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी पाई बॉन्ड्स हैं, ऑब्वियसली जब डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड से मिलकर बनी होगी। ये चीज मैं आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के वो क्लियर हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो पाई बॉन्ड की जो डीलोकलाइजेशन हो रही है, इट मीन्स मूवमेंट हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी वजह से वहां पर सर्कल दिखा दिया गया कि एक जगह जो है जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स नहीं है। तो ये जो है दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के, कॉन्जुगेशन एंड स्मेल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसे हमने फर्दर क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स में क्या है कि जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा, और नॉन बेंजेनॉइड में जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। बट मेन डिफरेंस इस चीज का यहां पर नहीं है, ये चीज आप आगे पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन्स में डिटेल में करेंगे। बेसिक डिफरेंस यहां पर होता है कि जो बेंजेनॉइड कंपाउंड्स होते हैं, अभी के लिए बस आप एक वर्ड जान लीजिए, हक्कल्स रूल। इसे हम 11th क्लास के चैप्टर हाइड्रोकार्बन में डिटेल में करेंगे कि ये बेसिकली हक्कल रूल होता क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेंजेनॉइड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। इसे हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल भी बोलते हैं। हर एक क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। अब जो नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स हैं, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, जो कि हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें हम बोल देते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। अब बेंजीनॉइड कंपाउंड्स के एग्जांपल देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर, बेंजीन, एनिलीन, नेफ्थलीन, ये सारे क्या है हमारे बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड दे रखा है, दैट इज ट्रोपोलोन। तो वो हमारा नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई थिंक आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है फंक्शनल ग्रुप का। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है, दे आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर ज्वाइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर। एक फिक्स वे होती है उनकी ज्वाइन करने की, कहां पर वो जुड़े होंगे, which is responsible for the characteristics chemical properties of the organic compound। तो ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिन्हें हम एक स्पेसिफिक मैनर में जोड़ देते हैं, और उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है। मतलब वो वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच्ड होगा। जैसे कि आपने 10th क्लास में फंक्शनल ग्रुप्स किए हैं, आपने किया है अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपने किए हैं। तो चलो सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम OH ग्रुप का लें, दिस इज योर अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम बोल देते हैं। तो स्टूडेंट इस OH ग्रुप को हम जिस भी कार्बन चेन के साथ लगा देंगे, चाहे वो आपकी 1 कार्बन की चेन हो, 2 कार्बन की चेन हो, 3 कार्बन की चेन हो, एंड सो ऑन, तो उसकी जो हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें ये OH ग्रुप अटैच्ड होगा, तो वो OH ग्रुप की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। या फिर अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया हमने उस कार्बन चेन के साथ, तो वो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा। कीटोन लगा दिया तो कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं वो शो करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप लगा दिया तो वो क्या करेगा, एसिड बन जाएगा हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो इसे एक सिंपल एग्जांपल से कंसीडर करो। सपोज जैसे कि हम ह्यूमंस हैं। अब ह्यूमंस में
कॉमन है कि 2 आईज होती हैं, 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स है। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो हर एक ह्यूमन बीइंग में कॉमन है, ठीक है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर वो स्कूल गोइंग कोई किड हो बिल्कुल, या फिर कोई एडल्ट हो, या फिर बिल्कुल ओल्ड एज कोई ह्यूमन हो, उन सब में ये प्रॉपर्टी सेम है कि उनकी 2 आईज होती हैं, 2 हैंड्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स के केस में क्या होगा कि जैसे डॉग्स में क्या होती है, 2 आईज होती हैं, ठीक है, 4 लेग्स होते हैं, 1 टेल होती है, ठीक है। ऐसे ही एलिफेंट अगर आप सोचें तो एलिफेंट के केस में भी क्या है, 2 आईज हैं, 4 लेग्स हैं, 1 ट्रंक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली क्या है कि फंक्शनल ग्रुप भी उसी तरह से हमारे ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम है जो हम किसी के साथ भी जोड़ देंगे बट उनका एक जो आइडेंटिटी है वो स्पेसिफिक रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह चेंज कर देगा। जैसे कि ट्रंक एलिफेंट की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट में ही प्रेजेंट होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया कि जहां ट्रंक आ गया वो कौन सा हो गया, एलिफेंट हो गया वो, ठीक है। ऐसे ही अगर जहां पर OH आ गया तो वो एल्कोहल बन गया, ठीक है। सिमिलरली अदर फंक्शनल ग्रुप्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट आपको। अब हम नेक्स्ट देखेंगे होमोलोगस सीरीज। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं होमोलोगस सीरीज में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज क्या है, इट इज अ ग्रुप or series of organic compound each containing a characteristic functional group forms a homologous series। मतलब होमोलोगस सीरीज में क्या है, बेसिकली जो है एक ही फंक्शनल ग्रुप की अलग से एक सीरीज होती है। जैसे कि आप एग्जांपल हम ले, जैसे कि एल्केन्स का स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एल्केन्स में मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। मतलब क्या है कि कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो पर्टिकुलर ग्रुप किसका है, हमारा जो है एल्केन्स का ग्रुप है। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप देखिए एल्कोहल्स का, एल्कोहल्स में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ये सारे के सारे क्या है, एक सीरीज बढ़ती जा रही है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं लेकिन उसमें जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है। मतलब बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए जैसे हम मिथेन से इथेन पर आ रहे हैं तो वहां पर क्या हो गया कि जो सीरीज है वो एक CH2 यूनिट से इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट जब हम फर्दर मिथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन पर गए, फिर से CH2 ग्रुप जो है इंक्रीज हो गया। मतलब हर एक जो सक्सेसिव मेंबर है सीरीज का, उनका नंबर, उनका जो है इंक्रीज होता है बाय 1 CH2 ग्रुप, तो उसे हम बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम होमोलोग्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, तो उन्हें हम बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे कि हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे ह्यूमंस के, डॉग्स के, एलिफेंट्स के, तो इनमें जो है ह्यूमन एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। डॉग्स अलग फंक्शनल ग्रुप है, कैट्स अलग फंक्शनल ग्रुप है, एलिफेंट अलग फंक्शनल ग्रुप है। बट इसमें ही अगर ह्यूमंस में जैसे हम देखें तो ह्यूमन एक बिल्कुल इन्फेंट है, जो भी पैदा ही हुआ है बच्चा, एक कोई किड है, और उसके बाद जो है कोई स्कूल गोइंग है, उसके बाद जो है कोई यंग पर्सन है, और उसके बाद जो है एजेड पर्सन है। तो ये जो है वो सीरीज है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या थे कि अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गई। सीरीज क्या है कि उसी के अंदर जो फर्दर स्टेजेस हैं वो होती है होमोलोगस सीरीज। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये सब आपको क्लियर होगा कि हमारी क्लासिफिकेशन कैसे है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फंक्शनल ग्रुप का आपका आइडिया लग चुका है, होमोलोगस सीरीज आपको पता लग चुकी है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही। कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सी कंफ्यूजन रहती है, वो होगा हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेव सीरीज है ये हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।